0 से 1 इंच के ठाकुर जी की ड्रेस बनाने के लिए हमें 2.5 इंच घेर रखना होगा। फ्रिल सहित 2.5 इंच रखना है हमें घेर, और इसकी चोली 1.5 इंच हम रख लेंगे। 1.5 इंच इसकी हम चोली रख लेंगे। तो आइए ठाकुर जी की ड्रेस बनाते हैं। हमें जिस कपड़े से ड्रेस बनानी है हम वो कपड़ा ले लेंगे और बुकरम ले लेंगे। ये बुकरम हमने 5.5 इंच का सर्किल काट रखा है। किसी भी प्लेट या कटोरी से इसको काट सकते हैं। कपड़ा भी हम इसी साइज़ का काट लेते हैं। ये हमने इसी साइज़ का कपड़ा भी काट लिया है और अस्तर भी काट लिया है। ब्लू पट्टी 1 इंच चौड़ी और 45 इंच लंबी लेनी है। मेन फैब्रिक, बुकरम और अस्तर, इन तीनों को रख कर हम इस तरीके से रख लेंगे। नीचे अस्तर, बीच में बुकरम और कपड़ा, और साइड में सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद सर्किल को आधा मोड़ लेंगे। उसके बाद फिर एक बार फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। देखिए ऐसे बना लेंगे। अब हम ऊपर से नोक से आधा इंच पे निशान लगाएंगे और गोलाई दे देंगे। यहाँ पे हमें चोली ऐड करनी है। इसको हम, इसका घेर अब 2 इंच बचा है। ये देखिए 2 इंच, आधे इंच की हम फ्रिल लगा लेंगे तो 2.5 इंच इसका घेर हो जाएगा। अब इसको हम काट लेते हैं। ये कमर वाला पोर्शन है, इसको हमने इस तरीके से काट लिया है। देखिए अब ऐसे हमारा ये सर्किल, हम यहाँ भी सिलाई लगा लेते हैं। हमने यहाँ भी सिलाई लगा ली है, दोनों तरफ अब हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको ऐसे हाफ में मोड़कर और एक साइड से हम इसको काट देंगे। केवल इसका एक पार्ट ऐसे काट देंगे। अब ये ऐसे खुल जाएगा। ये पट्टी हम नीचे से मोड़ लेते हैं, या तो हम डबल में ले लेंगे या सिंगल ले रहे हैं तो नीचे से मोड़ लेंगे। पट्टी मोड़ने के बाद अब यहाँ से हम लास्ट से फ्रिल लगाना शुरू करते हैं। यहाँ से हम चुन्नटे डालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरीके से। देखिए सारी फ्रिल लगाते जाएंगे। 2-3 फ्रिल एक साथ बना लेंगे, या एक एक करके भी लगा सकते हैं, 2-3 भी एक साथ लगा सकते हैं। ऐसे गोल शेप देनी है। गोल शेप है क्योंकि घेर की, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी ही प्लेट्स डालकर इसको बनाते हैं। इस तरीके से घुमाते जाएंगे ऐसे। यहाँ पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। 2-3 फ्रिल, आधे आधे इंच की फ्रिल लेनी है हमने। और ये पट्टी हमने 45 इंच की ली है। ब्लू पट्टी हमने 45 इंच की काटी है। और घना भी कर सकते हैं इसको, तो घना करने के लिए पट्टी थोड़ी और ज़्यादा काट लीजिएगा। अब इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब पूरे में ही ऐसे हम फ्रिल बना लेते हैं। फ्रिल अटैच करने के बाद इस तरीके से मोड़कर ऐसे हम मोड़ेंगे फ्रिल को पीछे की तरफ, और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। दबा देंगे इसको और सिलाई लगाते जाएंगे। पूरे घेरे पर हम ऐसे ही मशीन चला लेते हैं। दबा देंगे इसको फिंगर प्रेस करके और मशीन चला देंगे। अब ये हमारी सिलाई लग गई है। सिलाई लगने के बाद इस तरीके से ब्लू पट्टी लेंगे, हाफ पीछे की साइड और हाफ आगे की तरफ इस तरीके से रख कर पीछे से ऐसे और सिलाई लगा लेते हैं। इसमें पट्टी को पहले एक बार मोड़ लेंगे, फिर इस तरीके से रख कर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे और नीचे से थोड़ा मोड़ देंगे ऐसे। अब डबल में मोड़ के नीचे तक फ्रिल तक हमें सिलाई लगानी है। इसको पूरी इस तरीके से ये सिलाई लगा ली हमने। बैक करके पक्का कर लेंगे। दूसरी भी हम ऐसे ही लगा लेंगे। दूसरी पट्टी भी ऐसे ही हम अटैच कर लेते हैं। ये देखिए ये दूसरी पट्टी भी लगा लेते हैं। अब हमने दोनों पट्टियाँ लगा ली हैं। घेर हमारा तैयार हो गया है।
ये देखिए फ्रिल। अब इसमें हम चोली लगाते हैं। चोली के लिए हमने ये पट्टी ले ली है। इसमें एक तरफ किनारी है, उसको हम ऐसे ही मोड़ देंगे अंदर की तरफ। 1 इंच की हमें तैयार करनी है। थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे साइड से सिलाई के लिए और 8 इंच लंबी ले लेंगे। और एक तरफ ये ब्लू पट्टी लगानी है, तो पहले ब्लू पट्टी लगा लेते हैं। ऐसे मोड़ लिया है हमने और इसको अब सिल लेते हैं। पहले पूरे पट्टी पे सिल लेंगे, उसके बाद पट्टी के 2 पार्ट कर लेंगे। पट्टी को इस तरीके से नीचे से भी मोड़ लेंगे ऐसे, और ऊपर की तरफ से एक बार फोल्ड करके ऐसे फिंगर प्रेस कर लेंगे। और अब इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए आगे पीछे से सिलाई लगा ली है हमने। अब इसको हम दूसरी साइड से भी मोड़ लेते हैं। अब ये साइड में किनारी है, इसको ऐसे मोड़ के हमें पट्टी को 1 इंच का बना लेना है। ये किनारी ऐसे ही मोड़ देंगे हम। सिलाई लगा लेते हैं इस पे। अब हमारी ये पट्टी तैयार हो गई है। ये घेर और पट्टी दोनों तैयार हैं। अब पट्टी को ऐसे आधा मोड़ेंगे और काट देंगे। ये हमारे चोली के दोनों पार्ट बन गए हैं, एक ही साथ सिल लिए थे हमने। अब यहाँ 1 इंच तक हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से रख कर एक के ऊपर एक और सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब चोली में यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है आधा आधा 1 इंच तक, और इसको हम सीधा कर लेंगे। अब हमारी चोली जोड़ने के लिए तैयार हो गई है। यहाँ पे हम इस तरीके से जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए घेर का एक कोना ले लेंगे और चोली का एक कोना ले लेंगे। ऐसे रख कर हम इसको थोड़ा थोड़ा आधे इंच से कम सिलते जाएंगे इस तरीके से। ये पहले ऐसे करके पलट लेंगे ताकि सिलाई पक्की हो जाए। और अब इसको हम कपड़े को घुमाते जाएंगे इस तरीके से। यूँ ऐसे कपड़ा घुमाते जाएंगे और लगाते जाएंगे। इस तरीके से हम पूरा घेर और चोली आपस में जोड़ लेते हैं। पूरे कमर पे जोड़ते समय हमें चोली को इस तरीके से घुमाते रहना है और एडजस्ट करते हुए पूरा साइड तक लाके सिलाई लगा लेनी है। इसको रिवर्स कर लेंगे ताकि पक्की हो जाए, सिलाई खुले ना। अब ड्रेस को सीधा कर लेंगे और लड्डू गोपाल जी की ड्रेस तैयार है। इसमें हम छोटा सा कपड़े का बटन लगा लेंगे डेकोरेशन के लिए।